समाजवाद। आपका? समाजवादी। समाजवादी क्यों? बढ़िया है समाजवादी पार्टी का। काम कर रही है? काम करेगी। समाजवादी ने काम किया? समाजवादी ने बहुत काम किया हमारे यहाँ पे क्षेत्र में, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार भी दिलाया और पेंशन भी दिलाई, क्या नाम है वो लैपटॉप भी दिलाए थे बच्चों को। काफी सुधार किया है समाजवादी पार्टी ने। तो इस बार भी यानी कि वोट समाजवादी पार्टी? हाँ बिल्कुल वोट। आप पीछे भी देखते हैं भैया, किसको वोट? समाजवादी पार्टी के लिए वोट देंगे। काम किया उन्होंने अच्छे। हाँ, मेट्रो भी आने का टाइम था 2022 में, अब तक मेट्रो भी नहीं आई, जो 2000 चुनाव आ रहा नजदीक। तो यहाँ पर वोट समाजवादी पार्टी को जाता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस गांव में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उस तरीके से लोग हमें मिल रहे हैं और हर किसी के विचार अलग अलग है, हर किसी के मन की बात अलग अलग है। आइए इस ट्रैक्टर के जरिए गांव में जरा थोड़ा और भीतर की तरफ चलते हैं। गुर्जर समाज का रुख इस बार किसकी तरफ? मैम, गुर्जर समाज का ही रुख नहीं, हर हिंदू वर्ग का, हर हिंदुस्तानी का बीजेपी को ही मतलब पूर्ण बहुमत जा रहा है। और कारण ये है, यूपी के अंदर गुंडागर्दी खत्म, यूपी के अंदर 4.5 साल हो गए योगी जी को शासन करते हुए, और अभी तक 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और जबकि 2 साल हमारे योगी जी के कोरोना काल में निकल गए। आज हिंदुस्तान के अंदर 23 पेरीफेल हाईवे बन रहे हैं, जो कि दिल्ली में बन रहा है 30 किलोमीटर तक का, ये पेरीफेल हाईवे होगा। ये बताइए विकास कहाँ नहीं है बीजेपी शासन में? लोग बाग कहते हैं कि मायावती जी ने क्या किया था? मायावती जी ने इमरजेंसी लैंड लेके ग्रेटर नोएडा की ये बिल्डरों को दे दी, आईजी मुलायम, और मुलायम जी ने फिर बिल्डरों को दे दी, जबकि यहाँ पे ये कॉमर्शियल बेल्ट थी। इस क्षेत्र का इतना बड़ा नुकसान किया। क्या मायावती के भाई की सासू मायावती के उसमें रहती है, फार्म हाउस में? क्या योगी जी का कोई फार्म हाउस है? क्या हमारे मोदी जी का कोई फार्म हाउस है? बताइए आप, अगर हैं तो बताइए। गांव में महिलाएं ज्यादा घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, ये घरों में रहती हैं, लेकिन घरों से बाहर निकलती तब है जब इनके मताधिकार का इस्तेमाल करने का वक्त आता है, यानी कि वोट देने का वक्त आता है। और बात आज जब हम गुर्जर बिरादरी की कर रहे हैं, तो गुर्जर बिरादरी की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, तो इनका वोट बैंक किसके खाते में जाने वाला है, किस पार्टी के पाले में जाने वाला है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। किसको वोट देंगे इस बार? योगी मोदी को ही देंगे। योगी मोदी? हाँ जी, कतई फायदा हो रहा है, काम हो रहा है। फायदा करेंगे जब देंगे, अब आगे को कह दीजिए, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन वोट फिर भी योगी को? हाँ, योगी को ही देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कि आपको कह रही हैं कि लाभ नहीं हो रहा लेकिन योगी को वोट? हम न्यू कह रहे हैं कोई फायदा ही हो जावे। अच्छा है, ठीक है। तो और कोई पार्टी? और पार्टी की दुआंगे। आपका वोट किसको इस बार? इस बार हम योगी को ही वोट देंगे। ऐसा क्यों? योगी ने ऐसा खूब रोजगार खोले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छा कराए। गांव में विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ, पर वैसे उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, इस गांव में जलालपुर में ज्यादा विकास नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास है। हाँ जी, राम मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया है। तो मंदिर के नाम पर वोट? हाँ जी बिल्कुल। आपका वोट किसको जाएगा अम्मा? मेरे वोट दूसरे पक्ष में जाएंगे। किसको देंगी? मैं किसी को भी दूं, मैं क्यों बताऊं? अच्छा, बताएंगी नहीं? नहीं, ताले में रखेंगी? ताले में रखूंगी। अच्छा, आपको लगता है कि गुर्जर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं? आपकी उम्र है, कई चुनाव आपने देखे होंगे, कई बार देखा होगा, तो यहाँ पर गुर्जरों का जो संगठन है वो सत्ता बदल पाएगा? के ऊपर होता है ये, तो पब्लिक जन किधर को जा, किसकी दे पब्लिक के ऊपर है। तो लेकिन हम तो मोदी जी को देंगे। अच्छा, वोट मोदी योगी को ही? हाँ जी, हम तो। अच्छा, क्या क्या पसंद आया? हमें सब कुछ उनका अच्छा पसंद आया, बहुत ज्यादा कुछ करा ना। राम मंदिर उन्होंने बनवाया, और गाँव में विकास भी करा उन्होंने। आंगनवाड़ी के भी वो बढ़ाएंगे, अब हमारी पेमेंट भी बढ़ाएंगे, और बच्चे इनके भी अच्छे। अगर वे कोविड के समय भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था, पब्लिक भूखी मर रही थी, सबकी सुविधा भी करी उन लोगों ने, तो हम इनको ही देंगे वोट। अच्छा, वोट मोदी योगी को। आपका? मेरा भी इनको ही रहेगा, जो मेरी फैमिली को वो ही मेरा रहेगा। अच्छा, मतलब पूरे परिवार का मत एक ही तरफ है? हाँ जी, मोदी योगी को ही। ये भी अलग है? अच्छा, तो आपका पूरी फैमिली का भाई नहीं, कुछ नहीं, तो मैं क्यों दूं वोट?
अच्छा, क्यों पेंशन क्यों ना मिल पा रही? अप्लाई नहीं किया? खूब करी हमने तो बगे डोल रहे हैं। हमें 2 साल हो गए भगते भगते, जब भी हमारे पेंशन न बंदे। ऐसा क्यों? कहा नहीं विधायक को? कहा नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, बालकन के हिले न छुटवा के बैठ गो हैं। बालक वे भूखे मर रहे हैं। 2 बालक हमारे तो पहले मौजर बियर में कराया, वो भी कंपनी बंद करवा दी मोदी ने। सोने बालक हो गए, अब कहाँ जावे वो कमाने, बताओ। तो अच्छा, गांव में विकास हुआ? कुछ भी विकास न हो रहा हमारे गाँव में, न कुछ भी। तो यहाँ पर महिलाओं में कहीं ना कहीं मोदी योगी देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ में इनका ये भी कहना है कि विकास गांव में नहीं हुआ है उतना जितना होना चाहिए था। सड़कों में थोड़ा पानी बढ़ा हुआ है, गड्ढे ज्यादा है, विकास नहीं हो पाया है, महंगाई ज्यादा है, जो इन सबका कहना है कि महंगाई ज्यादा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वोट मोदी योगी को जाता इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि शायद स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के रूप में कोई अभी सामने इतना खास नहीं है। लेकिन ऐन वक्त पर होता क्या है ये वक्त ही तय करेगा, क्योंकि ऐन वक्त पर कुछ भी बदलाव आ सकते हैं, मूड में चेंजेस भी आ सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। ये जो पूरा गांव है, इस गांव की हम बात कर रहे हैं, जलालपुर गांव, जो कि दादरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये पूर्ण तरह से गुर्जरों का गांव है, गुर्जरों का गढ़ ये माना जाता है और यहाँ पर विशेष तौर पर देखने को मिलता है संगठन। हालांकि अलग अलग तरह के मत हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ है जो बीजेपी से बेहद नाराज चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भी हो, वोट तो हमारा जाएगा तो बीजेपी को ही जाएगा। लेकिन इस गाँव से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चंद्रशेखर की तरफ यानी कि आजाद पार्टी की तरफ जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए गांव में थोड़ा और भ्रमण करते हैं और लोगों से जानने समझने की, बात करने की कोशिश करते हैं। बहन जी, गांव में विकास हुआ? वो लाइट का तो विकास हुआ है, लाइट तो बहुत आती है। पहले लाइट आती है 24 पहले नहीं आती थी। अच्छा, पहले कितने घंटे आती थी? बस रात में आ गई 2-4 घंटे, फिर दिन में उतना ही काट दिया, फिर दिन में आई तो रात में काट दिया। अच्छा, अब 24 घंटे बिजली है? हाँ, अब पानी की सुविधा? पानी की। तो वोट किसको? वोट तो बीजेपी को ही। अच्छा, प्रियंका गांधी तो खूब जोर आजमाइश कर रही हैं, महिलाओं के लिए तमाम वादे भी कर रही हैं, स्कूटी वूटी देने की भी बात कर रही हैं। पहले क्यों नहीं हुए जो अभी जब मोदी करने लगा तो अब सब करने लगे। यानी पहले से करने चाहिए जब मोदी ना आया। हाँ, हम तो जब जानते जब मोदी नहीं आया उससे पहले ये करते। जब से मोदी करने लगा तो अब हम भी कर रहे हैं और अब हम भी कर रहे हैं। तो ये जो लुभावन वादे हैं, ये मोदी का तोड़ निकालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। वो तो शुरू से ही उसकी आदत है करने की। लगता है कांग्रेस को वोट मिलेंगे? हमें तो लगता ना जी, कांग्रेस अखिलेश हर बार हाथ ही मलती जाएगी। अब के भी कांग्रेस जैसा हर बार हाथ मलती रह जावे है ना, ऐसे ही अब के हाथ मलेगी। और अखिलेश की तो कुछ पूछो ही मत ना। क्या है, अखिलेश टक्कर देंगे? हो सके देवी देवे भी, किस्मत का कोई पता नहीं। हाँ, और मायावती? अजी इससे तो हमारा कोई मैटर ही ना हम इसकी न्यूज देखते ना, हमारा इससे कुछ मैटर। तो मायावती गायब हो चुकी है उत्तर प्रदेश से? ये तो भी मैं कह नहीं सकती, मैंने ज्यादा न्यूज ना देखती, पर जितना सुनूं मैं उतना तुमसे बोल रही हूँ कि इतना हम जानते नहीं। हाँ, अखिलेश को कह नहीं सकते भी कब किस्मत पलट जावे किसकी। हाँ, मतलब टक्कर दे सकते हैं। मैं तो शुरू से ही, जब से मेरा वोट बना, मैं तो फूल को ही देती आई हूँ। मेरे ससुराल में भी, मेरे पियर में भी और यहाँ पे भी मैं तो फूल को ही दे रही हूँ। और यहाँ से मैं तो बुलंद शहर जाती हूँ गेरने वोट, फूल को ही। क्यों अपना एक वोट खोए हम अपना? अरे हमारी सरकार जीतेगी, चाहे एक ही वोट से जीते और एक ही वोट से हारा है, तो क्यों अपना वोट खो मैं? इसलिए अपने यहाँ से जा मैं वोट गिरने फूल को, अपने आ जा मैं दोपहर तले। और अब के भी हम मोदी को ही देंगे। एक वक्त ऐसा था जब गुर्जर समाज एक साइलेंट वोटर के तौर पर काम करता था। चरण सिंह जी ने इन्हें संगठित करने का काम किया और फिर धीरे धीरे ये राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में आने शुरू हुए और निर्णायक भूमिका में आए। बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, तीनों ही सरकारें बनाने में उत्तर प्रदेश में इनकी अच्छी खासी भूमिका, अच्छा खासा योगदान रहा है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों की जब हम बात करते हैं तो इन 5 सालों में काफी जो समीकरण है वो बदल चुके हैं, काफी
परिवर्तन आ चुका है। ऐसे में गुर्जर समाज में इस वक्त हमने जितने भी लोगों से बात की, सभी के विचार, सभी के मत अलग अलग थे। किसी में नाराजगी देखने को मिल रही है, कोई मोदी योगी का गुणगान गाता नजर आ रहा है, किसी को अखिलेश पसंद आ रहे हैं तो कोई हाथी के साथ जाना चाहता है, लेकिन हाथ का साथ फिलहाल किसी को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में गुर्जर समाज इस वक्त किस तरीके से, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस हवा के साथ चलेगा, ये ऐन वक्त पर ही पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल सभी के मत, सभी के विचार अलग अलग है। अगर बीजेपी साध लेती है वक्त रहते गुर्जर समाज को, तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने में सफल हो सकती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मोदी योगी की मैजिकल जोड़ी का गुणगान गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पर होगा क्या, ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल वोटर्स बैंक में मेरे साथ बस इतना ही। वोटर्स बैंक में आज जहां बात हुई गुर्जर समाज की, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।